बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 16 अप्रैल 2026 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज परमिट की खिलाफवर्जी 20,000 से 1 लाख रियाल तक जुर्माने और सख्त सजाओं का ऐलान। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हज परमिट की खिलाफवर्जी के हवाले से भारी जुर्माने और सख्त सजाओं का ऐलान कर दिया। परमिट का मकसद बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना है। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक वज़ारत दाखिला का कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाले के लिए हज वीज़े जबकि डोमेस्टिक आज़मीन के लिए हज परमिट लाजमी है। हज परमिट की खिलाफवर्जी पर 20,000 रियाल का जुर्माना रखा गया है। परमिट के बगैर ममनुआ मुद्दत में मक्का मुकरमा में दाखिल होने की कोशिश करने वाले या विजिट वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम किसी भी गैर मुल्की को मक्का ले जाने या ऐसे लोगों को मक्का में रहाइश या ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना भी संगीन खिलाफवर्जी शुमार किया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि 1 लाख रियाल का जुर्माना जिन खिलाफवर्जियों के लिए मुकर्रर किया गया है उनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो किसी गैर मुल्की के लिए किसी भी नौइयत का विजिट वीज़ा जारी करवाएं और वीज़ा होल्डर को ममनुआ मुद्दत जिसमें मक्का मुकरमा या मशाइर मुकद्दसा ले जाने की कोशिश करें। ऐसे लोग जो यकम ज़िलक़अदा के बाद विजिट वीज़ा होल्डर को मक्का मुकरमा या मशाइर मुकद्दसा में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट या उन्हें क़याम की सहूलत मुहैया करेंगे। सऊदी अरब में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाले या हज कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करके उन्हें 10 साल तक के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। वज़ारत ने कहा, गैर कानूनी अफराद को हज परमिट की खिलाफवर्जी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वाली की गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। और इसके अलावा वज़ारत ने तमाम शहरियों और गैर मुल्कियों से कहा कि वो हज कवानीन की पासदारी करें और ख़ुद को किसी भी मुश्किल सूरत हाल में ना डालें। सऊदी अरब ने एक और इमदादी काफ़िला गज़ा भेज दिया। सऊदी अरब ने जो है फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए जो है एक और नया काफ़िला जो है वो गज़ा भेजा है। सरकारी खबर से एजेंसी एसपीए के मुताबिक नया काफ़िला जो है वो ग़ज़ाई पैकेट्स जो है उसमें बड़ी तादाद में फूड बास्केट शामिल हैं। ये इमदाद सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ की जानिब से गज़ा की पट्टी में मुतासरा लोगों और ज़रूरतमंदों को मुख्तलिफ शोबों में इमदाद और इंसानी कोशिशों की तौसीह है। सऊदी सेंटर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज जो गज़ा की पट्टी में शाह सलमान मरकज़ का एग्जीक्यूटिव पार्टनर है, उसकी फील्ड टीमें एक मुनज़्ज़म मैकेनिज़्म के तहत इमदाद के तकसीम के अमल की निगरानी करती हैं। इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि इंतहाई ज़रूरतमंद ख़ानदान को तरजीह दी जाए, ख़ुसूसन ऐसे ख़ानदान जिन्होंने अपना कफ़ील खो दिया है या जिन ख़ानदानों की कफ़ालत ख़वातीन करती हैं। याद रहे, 2023 में गज़ा में जंग शुरू होने के बाद सऊदी अरब ने इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ के ज़रिए फ़ज़ाई और बहरी इमदादी पुल कायम किए हैं। सऊदी अरब की काबीना ईरानी हमलों के खिलाफ मुल्की दफा में मुसल्लह अफवाज के बहादुर किरदार की सताइश। सऊदी काबीना ने ईरानी हमलों के खिलाफ मुल्की दिफा और खित्ते को दरपेश संगीन खतरात से बचाने में मुसल्लह अफवाज के बहादुर किरदार को सराहा। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक वली अहद की ज़ेर सदारत जद्दा में होने वाले इजलास में मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। काबीना ने हमलों से मुतासर होने वाली तनसीबात और इसके अलावा तकनीकी कोशिशों की जो कामयाबी है उसकी भी जो है तारीफ़ की है। काबीना ने रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को ख़तरे में डालने की किसी भी कोशिश को सख्ती से मुस्तरद किया। सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों के खिलाफ इराक़ की सरजमीन से शुरू किए जाने वाले ड्रोन हमलों की भी मज़म्मत की गई। काबीना ने इराक़ी हुकूमत पर जोर दिया कि वो इन खतरात के हवाले से ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करे। वज़ीर इत्तलाआत ने इजलास की कार्रवाई के हवाले से बताया कि अरकान काबीना मुख्तलिफ शोबों में जो है सऊदी अरब की मुसलसल कामयाबियों का जायज़ा ले। दाखिली आज़मीन हज की जो रजिस्ट्रेशन है उसका पहला मरहला मुकम्मल, दूसरा मरहला शुरू कर दिया गया। सऊदी वज़ारत हज और उमरा ने इस साल डोमेस्टिक आज़मीन की रजिस्ट्रेशन का दूसरा मरहला जो है वो 18 अप्रैल से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ये मरहला उन शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए होगा जिन्होंने गुज़श्ता 5 साल में पहला हज किया है। दूसरे मरहले में नुसक एप्लीकेशन और ऑफिशियल साइट nusuk.sa के ज़रिए रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। वज़ारत का कहना है पहले मरहले में बाकी रह जाने वाली सीटें दस्तयाब होने की सूरत में दीगर अहल अफराद के लिए ओपन की जाएंगी। इससे पहले 23 फरवरी को वज़ारत ने डोमेस्टिक आज़मीनी हज के लिए नुसक एप्लीकेशन और ऑफिशियल साइट nusuk.sa के ज़रिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया, जबकि 4 मार्च से हज पैकेज जो है उसकी बुकिंग शुरू की गई। जो रजिस्ट्रेशन है उसके शराइत के लिए कम अज़ कम जो उम्र रखी गई है वो 15 साल और मंजूर शुदा सेहत ज़वाबत की पाबंदी और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए वैलिड इकामा लाजमी करार दिया गया है।
गर्दन तोड़ बुखार और वैक्सीन आज़मीन हज हैं डोमेस्टिक उनके लिए लाजमी है। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि फरीदा हज की सआदत हासिल करने के लिए डोमेस्टिक आज़मीन हज जो है वो गर्दन तोड़ बुखार जो वैक्सीन है उसका एहतमाम लाजमी करें। और इस साल जो है डोमेस्टिक आज़मीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार को लाजमी करार दिया गया। वजारत ने वजाहत की है कि उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, उसके बगैर कोई भी हज पैकेज नहीं खरीदा जा सकता। वजारत हज के पोर्टल पर हज पैकेज खरीदने के लिए आपको अपने क्वाइट देने होंगे, जिनकी बुनियाद पर मालूम हो जाएगा कि वैक्सीन लगवाई है या नहीं। वजारत हज और उम्रा ने तमाम आज़मीन को हदायत की है कि वह ज़रूरी वैक्सीन लगवा लें, वजारत की हदायत पर अमल करें और सेहत आमा का ख्याल रखें। जज़ान में केले की महदूद जो पैदावार है उसमें बड़े पैमाने पर काश्त करने वाली खातून आज रीजन के सबसे बड़े फार्म की मालिक बन गई। जज़ान रीजन अपनी आबो हवा और बेहतरीन माहौल के बायस सऊदी अरब में एक अहम ज़रूरी मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। एसपी के मुताबिक जो वसी पैमाने पर काश्त की वजह से सबिया, बेश और जमद कमिश्नरियों में केले की सालाना पैदावार 15,000 टन से भी तजावज़ कर चुकी है। इन इलाकों में 310 जो है वो काश्तकार हैं, जबकि केले के जो दरख्तों की तादाद है वो 10 लाख के करीब है। केले की फसल सारा साल हासिल होती है, ताहम बाज़ औक़ात पैदावार में इजाफा मुकामी मंडियों में वाफर रसद फराहम करता है, जिससे कीमतों में इस्तेहकाम आता है और बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जा सकता है। जज़ान रीजन में केले के सबसे बड़े फार्म की मालिका जुलेखा अलकाबी, उन्होंने अपने ज़रूरी फार्म का आगाज़ 2019 में महदूद पैमाने पर काश्त से किया था, जो बढ़ते बढ़ते 5 लाख मुरबा मीटर से तजावुज़ कर गया और जबकि दरख्तों की तादाद 1 लाख तक पहुंच चुकी है। उनके फॉर्म में पैदावार का आगाज़ 2020 में हुआ, जिसमें औसतन 12 से 13 रेफ्रिजरेटेड ट्रक लोड्स शामिल हैं जो 20 टन से ज़ायद हैं। उन्होंने बताया कि उनके फार्म में काश्त किए जाने वाले केलों में सुर्ख केला, ग्रैंड नेन और हल्का नीला शामिल है, जबकि अमरीकी केले के दरख्तों की तादाद ज़्यादा है। माहिरीन ज़राअत का कहना है कि मुख्तलिफ इक़साम की पैदावार का दौरानिया मुख्तलिफ होता है। अमरीकी केला 1 साल से कम अरसे में तैयार हो जाता है, जबकि सुर्ख केला तकरीबन 2 साल जो है वो लेता है। जज़ान में केला न सिर्फ ज़रूरी पैदावार बल्कि सकाफ़ती अहमियत भी रखता है और ये मुकामी मेहमान नवाजी और रवायती पकवान जैसे अलमरसा, मुतब्बक और मासूब वगैरह का अहम जुज़ होता है, जबकि इसे केक और जूसेस वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। मक्का पुलिस की कार्रवाई, जाली हज इश्तिहार नशर करने वाला मसरी गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में हज वाबत की खिलाफवर्जियों के खिलाफ जारी सख्त कार्रवाइयों के दौरान मक्का पुलिस ने एक मसरी को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार शख्स सोशल मीडिया पर जाली इश्तिहार के जरिए मक्का और मुकद्दस मकामात में दाखिले के इजाज़तनामे और फ़र्जी हज खिदमात फराहम करने का झांसा दे रहा था, जिसके ज़रिए वो शहरियों और ज़ायरीन को धोखा देने और माली फ्रॉड में मुलव्विस था। पुलिस ने मुल्ज़म को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और उसे मज़ीद तहकीकात के लिए मुतल्लिका पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सिक्योरिटी हुकाम जो हैं उन्होंने वजाहत की है कि हज से मुतल्लिक किसी भी किस्म की जाली सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नाम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।